हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आंसर एक्सप्रेस को। आज हम बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। आज हम मानव शरीर में जो है टोटल जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आज हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे और इसका पूरा नाम जानेंगे। आज हम 206 हड्डियों के नाम भी जानेंगे और इसको आसानी से याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं हड्डियों के बारे में। स्केलेटल सिस्टम यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम और हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। हमारा जो शरीर का ढांचा है, यानी कि जिसको हड्डियों का समूह जो हमारे शरीर के अंदर है, उसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी कि हमारे शरीर में जो है कंकाल तंत्र का काम है, ये तो हमारा आकार प्रदान करता है, यानी कि ढांचा प्रदान करता है। दूसरा काम क्या है इसका, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे नाजुक अंग है, हार्ट, फेफड़ा, लीवर, ये सब क्या है, इनका जो है नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पहला काम क्या है इसका, जो है हमारे शरीर का एक ढांचा प्रदान करता है, यानी कि हमको चलने फिरने और खड़े होने में ये सहायता प्रदान करता है। प्लस जो है हमारे जो शरीर के अंदर नाजुक अंग है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा पैर है, हमारे पैर में हड्डियां पाई जाती है, क्या पैर की सहायता से जो है, हड्डियों की सहायता से जो है ये हम लोग चल पाते हैं। और जो है ये क्या करते हैं, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे पैर की हड्डियां निकाल दो, हम चलने में एकदम असमर्थ हो जाएंगे। यानी कि हमारे अगर शरीर में हड्डियां ना होती, हमारे शरीर में अगर हड्डियां ना होती तो हम यहाँ से चल फिर नहीं पाते। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, ना तो हम कोई कार्य कर पाते हैं। यानी कि किसी चीज को पकड़ने या उठाने या चलने फिरने में जो है हमारी हड्डियां जो है सहायता प्रदान करती है। और हमारे नाजुक इंटरनल जो अंग है हमारे शरीर के, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। कंकाल तंत्र जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडो स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम। यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं एक बाह्य कंकाल, एक को बोलते हैं आंतरिक कंकाल। यानी कि एक जो है हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, एक शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, एक बाहर होते हैं, एक अंदर होते हैं। अब हम जानते हैं एक्सो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में। यानी कि जिनका कंकाल तंत्र जो होता है बाहर होता है। बाहर जैसे होता है, जैसे घोंघा देखिए, घोंघा जो है जल में पाया जाने वाला जीव है, जिसका कंकाल जो होता है बाहर होता है, यानी कि ऊपरी सतह पर होता है। और उसके जो अंग इंटरनल अंग होते हैं उसके अंदर होते हैं। और कौड़ी ये भी समुद्री और क्या नाम से नदी में पाए जाते हैं, जिसके जो इंटरनल अंग होते हैं उसके अंदर होते हैं। यानी कि मांसपेशियां जो भी होती है उसकी अंदर होती है, और ऊपर से कंकाल लगा होता है। और देख सीप जो है नदियों या समुद्रों में पाई जाती है, सीप का भी कंकाल जो होता है बाहर होता है। उसकी मांसपेशियां और इंटरनल अंग जो होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। और मच्छर हो गए, चींटी, बिच्छू और टिड्डी, इन सब के क्या होते हैं, कंकाल तंत्र जो है बाहर पाई जाती है। यानी कि इनकी जो हड्डियां होती है बाहरी तरफ, बाहर जो इनके अंग होते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, और हड्डियां जो है उनके ऊपर पाई जाती है। अब दूसरा देखेंगे इंडो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर में पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं ये जो है हमारे शरीर के अंदर होती है। यानी कि पहले ये क्या करती है, हमारी हड्डियां जो है हमको सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारे अंदर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे चलने फिरने में सहायता प्रदान करती है। ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, इसलिए इनको जो है इंडो स्केलेटल सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल बोलते हैं। आंतरिक कंकाल यानी कि हमारे शरीर में सबसे पहले चमड़ा, त्वचा पाई जाएगी, और उसके बाद जो है मांसपेशियां पाई जाती है, उसके बाद जो है हमारा जो है हड्डियां पाई जाती हैं। इसीलिए इनको हम आंतरिक कंकाल बोलते हैं। यानी कि मानव में जो है आंतरिक कंकाल होता है, और गाय, भैंस, शेर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, सुअर इत्यादि में क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल होते हैं। यानी कि इनका कंकाल जो होता है शरीर के अंदर होता है। और हमारा जो बाह्य कंकाल था, इनका कंकाल जो है जैसे घोड़ा, कौड़ी, सीप, मच्छर, चींटी, बिच्छू, टिड्डी इत्यादि जो होते हैं, इनका कंकाल जो है बाहरी तरफ होता है।
अब तो हम जान लिए यानी कि कंकाल तंत्र जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र में जो है हमारी जो हड्डियां होती है यानी कंकाल तंत्र जो हड्डियों का समूह है वो बाहरी साइड में पाए जाते हैं यानी बाहर जो शरीर से बाहर होता है, और जो आंतरिक कंकाल तंत्र है यानी कि मानव जैसे हम लोगों में है, ये जो हमारी हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। आप देखे होंगे कछुआ, कछुआ जो है ये जलीय जंतु है यानी कि जल में पाया जाता है। इसमें जो है कंकाल दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, आंतरिक कंकाल भी होता है और बाह्य कंकाल भी होता है। कछुआ आप देखे होंगे जल में पाए जाते हैं, इनके जो ऊपर वाला ढांचा जो है हेलमेट टाइप का होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, और उनके अंदर उस हड्डी के नीचे जो है उनकी मांसपेशियां होती है, उस मांसपेशियों के अंदर भी एक कंकाल तंत्र पाया जाता है। यानी कि कछुआ में जो है आंतरिक कंकाल तथा बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। हमारा जो कंकाल तंत्र बना होता है यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है यानी कि हड्डियों का बना होता है। हड्डियों में जो है हमारे हड्डियों में जो है दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, जिसको हम एक को बोलते हैं कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेज, और दूसरे को बोलते हैं हार्डबोन यानी कि एक को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि, एक को बोलते हैं उपास्थि। यानी कि जो हमारी जो उपास्थि है ये हड्डी से जो है कमजोर होती है यानी कि उसको जो हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो होता है हमारी हड्डियों के अंत छोर पे लगा होता है यानी कि उस पे जो लास्ट सिरा होता है वहां पे लगा होता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं या फिर उपास्थि बोलते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यानी कि बड़ा, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है उससे छोटा यानी कमजोर होता है पावर में, यानी कि उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति। उसी तरह हमारी हड्डियों में जो है एक को बोलते हैं अस्थि, जो हमारी मजबूत हड्डी होती है उसको बोलते हैं अस्थि, और जो हमारी कमजोर हड्डी होती है यानी कि नरम हड्डी होती है उसको बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, और इसको हम बोलते हैं हार्ड बोन को बोलते हैं बोन या हड्डी बोलते हैं। हमारी हड्डी जो होती है यानी कि हमारी हड्डी जो मजबूत होती है यानी कि हार्ड होती है, ये हार्ड इसलिए होती है क्योंकि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये मजबूत इसलिए होती है यानी कि हार्ड इसलिए होती है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और हमारा जो कार्टिलेज है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, इसीलिए जो है ये कमजोर होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है इसलिए ये मजबूत या हार्ड होती है, और ये जो है कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है इसलिए ये जो है नरम और कमजोर होती है। और हमारी कैल्शियम कार्बोनेट में यानी कि हमारी हार्ड हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें जो है हमारे कार्टिलेज में जो है कांड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अब हम हड्डियों का आंतरिक कंकाल देखेंगे, हड्डियों के अंदर देखेंगे। हमारे हड्डी के अंदर जो है ये जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। हमारे इस बोन मैरो में क्या होता है, हमारे हड्डियों में जो है बोन मैरो पाई जाता है, उसी बोन मैरो में जो है हमारे ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, जहां पे हमारे ब्लड का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो में होता है। हमारे हड्डियों में बोन मैरो में जो है हमारे ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। हमारे और भ्रूण, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है यानी जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, उस समय जो है ब्लड का निर्माण, भ्रूण में जो है ब्लड का निर्माण जो है लीवर के मीसोडर्म में होता है। यानी कि शिशु में जो है ब्लड का निर्माण जो है लीवर के मीसोडर्म में होता है। अब हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में हमारे हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। यानी कि हमारा हड्डियों का समूह है, हमारा कंकाल तंत्र है, हमारे हड्डियों का समूह जो है उसी को हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। यानी कि वयस्क में जो है टोटल 206 हड्डियां होती हैं। यानी कि हमारे जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें जो है टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इनको जो है दो भागों में बांट दिया गया है।
जिसको हम पहले भाग को बोलते हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी, और दूसरे भाग को बोलते हैं हम एक्सियल यानी कि अक्षीय, यानी कि इनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक उपांगी एक अक्षीय। इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल। यानी कि हमारे उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर में जो है टोटल जो है 126 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि टोटल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है 206, यानी कि उसको दो भागों में बांटा गया यानी कि अपेंडिकुलर और एक्सियल। हमारे अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी हड्डियों में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में घूमने चलने फिरने तथा किसी चीज को पकड़ने में ये क्या करती हैं, सहायता करती है। ये हमारे अंगों के साथ रक्षा नहीं करती, जो हमारे इंटरनल अंग है उनकी रक्षा नहीं करती, बल्कि ये हमारे चलने फिरने दौड़ने घूमने या चलने फिरने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। और जो हमारी एक्सियल है, अक्षीय जिसको बोलते हैं, ये टोटल हमारे शरीर में 80 होते हैं। इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के बीचों बीच उपस्थित होती है, यानी जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, रिब्स हो गया और रीढ़ की हड्डी हो गई, ये क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सियल यानी कि अक्षीय। ये हमारे शरीर में क्या होती है, बीचों बीच स्थित होती है। ये क्या करती है, हमारे इंटरनल पार्ट को, अंग को, यानी कि जैसे हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया और मस्तिष्क हो गया, इन सब की क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर हमारी खोपड़ी यानी कि कंकाल, खोपड़ी का कंकाल है, तो ये क्या करती है, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करती है। ये रिब्स जो है, हमारे जो यहाँ पे हार्ट है, फेफड़ा है, ये क्या करते हैं, इनकी सुरक्षा प्रदान करती है। और जो हमारा अपेंडिकुलर है, ये क्या होता है, ये हमारे चलने फिरने, जैसे हमारा हाथ की हड्डियां हो गई, पैर की हड्डियां हो गई और ये हमारी कमर की हड्डी हो गई, ये क्या करती है, हमारे सिर्फ चलने फिरने दौड़ने और किसी चीज को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर या फिर उपांगी बोलते हैं। और जो हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करती है, हमारे अंगों की रक्षा प्रदान करती है, उन्हें हम बोलते हैं अक्षीय। और ये हमारे जो है नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। अपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या होती है 126 और एक्सियल यानी कि अक्षीय इनकी संख्या होती है 80। टोटल अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमारी टोटल हो जाएंगी 206 हड्डी। अब हम देखेंगे ये हमारी 126 हड्डी है, ये 80 हड्डी। अब हम इधर से शुरू करेंगे यानी कि अपेंडिकुलर से शुरू करेंगे। अगर हम 126 हड्डियों को पढ़ लेंगे यानी कि उनके नाम के बारे में जान लेंगे अच्छी तरह से और उनको हम याद करा देंगे एकदम एक एक हड्डी के बारे में, तो हम सबसे पहले जो है शुरू करेंगे 126 हड्डियों के बारे में जानने के लिए, यानी कि अपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर के बारे में। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर के बारे में, यानी कि उपांगी अस्थि के बारे में बात करेंगे। यानी कि अपेंडिकुलर में हमारी टोटल कितनी हड्डियां होती है, 126 हड्डियों में, यानी कि 126 हड्डियों में हमारा पाया जाता है, यानी कि अपेंडिकुलर में हमारा पाया जाता है हाथ और पैर। यानी कि हमारी जो ऊपर की हड्डियां होती है अपेंडिकुलर में, यानी कि हाथ की हड्डियां होती हैं, उसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब। और जो हमारे पैर की हड्डियां होती है उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। यानी कि ये जो है बायोलॉजी का टेक्निकल नेम है, यानी कि बायोलॉजिकल नेम है, इसको याद नहीं करना है, यानी कि जानते रहिए। जो है हमारे ऊपर वाली हड्डी यानी कि अपेंडिकुलर में ऊपर वाली हड्डी यानी कि हाथ की हड्डी को हम बोलते हैं अपर लिम्ब और पैर की हड्डी को बोलते हैं लोअर लिम्ब। यानी कि हम बात करेंगे पहले हाथ के बारे में। हम एक हाथ की हड्डियों को जान लेंगे तो यानी कि उसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों हाथों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हम एक हाथ की पूरी हड्डियों के बारे में जान लिए तो यानी कि दोनों हाथों के बारे में जान लिया। हम अब हाथ के हड्डियों के बारे में जानते हैं, यानी कि अपर लिम्ब के बारे में जानते हैं। हमारे हाथ में जो है टोटल जो है 30 हड्डियां पाई जाती है। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 30 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि 30 हड्डियां इसमें पाई जाती है, 30 इसमें भी पाई जाएगी। यानी कि टोटल जो हाथ में जो होती है 60 हड्डियां पाई जाएंगी। हमारे एक हाथ में जो है 30 हड्डियां पाई जाती है। अब हम जानेंगे ये जो होती है हमारी बड़ी हड्डी होती है, ये 3 हड्डियां जो होती है हमारी बड़ी होती है, यानी कि एक हड्डी होती है यहाँ पे जो है, इसको जो है हम बोलते हैं ह्यूमरस। ये जो हमारी हड्डी है, ये बड़ी वाली हड्डी है, यानी कि ये जो हमारी हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और इसको जो बोलते हैं हमारी जो इसमें जो है यहाँ से जाके यहाँ 2 हड्डियां हो गई है। यहाँ पे देखिए यह ह्यूमरस, जहाँ ह्यूमरस खत्म हो रही है यहाँ से 2 हड्डियां गई है। इन दोनों हड्डियों का नाम है, एक का नाम है जो हमारे अंगूठे की तरफ गई है उसको बोलते हैं रेडियस। जो हमारे ये जो कानी उंगली है उसकी तरफ गए हैं, यानी उसको बोलते हैं अल्ना। यानी कि ऐसे देख लीजिए, जो हमारे अंगूठे की तरफ गई है यहाँ से, उसको बोलते हैं रेडियस। जो हमारे
अंगूठे की तरफ गई है उसको बोलते हैं रेडियस, जो हमारे कानी उंगली की तरफ गई है उसको बोलते हैं अल्ना। यानी कि हम तीन हड्डियों को यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या नाम हाथ में तीन हड्डियां पाई जाती है। ये बड़ी हड्डियां हैं, इसका नाम है ह्यूमरस, जो अंगूठे की तरफ गई है इसका नाम है रेडियस, और जो हमारे कानी उंगली की तरफ गई है उसको अल्ना। यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब हम देखेंगे यानी कि हमारे यहाँ से यहाँ तक जो है तीन हड्डियां पाई जाती है, यानी कि तीन हड्डियों के बारे में जान लिए। अब हमारे जो यहाँ से कलाई है, यहाँ पे कलाई है और यहाँ पे हथेली है और हमारी उंगलियां है, इन्हीं कलाई और हथेली और उंगलियों में टोटल 27 हड्डियां पाई जाती है। यानी कि हम 27 हड्डियों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी कलाई है, कलाई को हम बोलते हैं, यहाँ की हड्डियों को बोलते हैं कार्पल, यानी कि का से कलाई, का से कलाई और का से कार्पल। हम इसको याद कर लेंगे, कलाई से का से कलाई, का से कार्पल। हमारे कार्पल में जो है टोटल 8 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि कलाई में जो हम इधर उधर हम घुमा सकते हैं, यानी कि कार्पल की वजह से, यानी कि जो हमारे कार्पल में जो है 8 हड्डियां पाई जाती है। टोटल हड्डियां कार्पल में कितनी पाई जाती है? 8। यानी कि हमारे कलाई में जो है 8 हड्डियां पाई जाती है। अब हम इसके आगे वाले भाग के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसको बोलते हैं हथेली। हथेली को हम बोलते हैं, इसमें हड्डियों में जब बात करेंगे तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल यानी कि मेटा मतलब होता है अगला भाग, यानी कि कार्पल का जो है अगला भाग को हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। यानी कि हथेली की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में जो है हमारी टोटल हड्डियां होती है 5 हड्डी होती है। हमारी उंगलियों में कितनी हड्डियां हमारी उंगलियां कितनी है? 5 उंगलियां होती है। और हमारे हथेली में जो है, इससे याद रखिए, हमारे हथेली में जो है, यानी कि हथेली को हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में जो है टोटल 5 हड्डियां पाई जाती है। हमारी हथेली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? टोटल 5 हड्डियां पाई जाती हैं। हम अब इसके आगे बात करेंगे उंगलियों के बारे में। उंगली को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर। इंग्लिश में उंगली को क्या बोलते हैं? फिंगर। फिंगर से याद रखिए फाइलेंजेस। हम उंगलियों को, हड्डियों को क्या बोलते हैं? फाइलेंजेस बोलते हैं। यानी कि फिंगर मीन्स उंगली, और उसी से फिंगर से याद करिए फाइलेंजेस। उंगलियों की हड्डी को क्या बोलते हैं? फाइलेंजेस। इस फाइलेंजेस में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती है। यानी कि हमारे पास उंगलियां कितनी है? 5। यानी कि हमारे एक उंगली में 3 बार फोल्ड हो सकता है, यानी कि 3 बार मोड़ सकते हैं इसको। यानी कि हमारे एक उंगली में जो है 3 हड्डियां होती है। यानी कि हमारे उंगली में जो है 3 हड्डियां होती है। यानी कि हमारे पास 5 उंगली है, 3 × 5 = 15 हो सकता है। यानी कि 15 नहीं होता है। टोटल जो है हमारी उंगली में जो है 14 हड्डियां पाई जाती है। इसलिए क्योंकि हमारा अंगूठा जो है 2 ही बार फोल्ड होता है, यानी कि हमारे अंगूठे में जो है 2 ही हड्डियां पाई जाती है। यानी कि ये जो हमारी 4 हड्डियां हैं, उंगलियां हैं, इसमें जो है 3 हड्डी पाई जाती है, यानी 4 × 3 = 12 और 2 = 14। हमारी उंगली में कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी कि फाइलेंजेस में टोटल जो है 14 हड्डी पाई जाती है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमरस, और जो हमारे अंगूठे की तरफ गई है हड्डी उसको बोलते हैं रेडियस, और जो हमारे कानी उंगली की तरफ गई है उसको बोलते हैं अल्ना। हमारी जो कलाई है, कलाई को हम बोलते हैं कार्पल, जिसमें पाई जाती है 8 हड्डियां। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेटाकार्पल यानी कि हथेली के बारे में। हथेली में हमारी टोटल हड्डियां है 5 हथेली में, यानी कि मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां हैं? 5। अब हमारे जो है उंगलियों में, उंगली को बोलते हैं इंग्लिश में फिंगर। फिंगर को हम यानी फिंगर में जितनी जो हड्डियां पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फाइलेंजेस। फाइलेंजेस में हमारी टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ये इनका अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे एक हाथ में जो है टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी कि एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, तो यानी कि दोनों हाथ में मिलाकर हमारी टोटल जो है 60 हड्डियां होती है। यानी कि हमारे अपर लिम्ब में, यानी कि दोनों हाथ में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। यानी कि 30 × 2 बराबर हो गया 60। हम एक बार जो है फिर से देख लेते हैं इसके हाथ के बारे में। यानी कि हमारी जो कलाई है, कलाई को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। उसके बाद जो हमारी हथेली है, हथेली को हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में हमारी 5 हड्डियां होती है। उसके बाद हम उंगलियों में आते हैं। उंगली के बारे में बात करेंगे। उंगली में जो है, उंगली को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर। फिंगर में इसको बोलते हैं, इसकी हड्डियों को बोलते हैं फाइलेंजेस। फाइलेंजेस में टोटल जो है हमारी 14 हड्डियां हैं। यानी कि एक उंगली में जो है 3 हड्डियां हैं, और बाकी जो एक अंगूठा हमारा बच रहा है इसमें 2 हड्डी पाई जाती है। यानी कि इसमें 3 हड्डी पाई जाती है। 3 × 4 = 12 और 2 = 14। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पैर के हड्डियों के बारे में बात करेंगे। और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।